ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धे धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परम्पराचार्य सिख सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, मान बाबू हम सभी लोग श्रावकाचार के बारे में श्रवण कर रहे हैं और इस श्रावकाचार के बारे में कल हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें आया था कि शल्य से रहित होकर उन व्रतों को स्वीकार करना और जहाँ पर अंतरंग में शल्य लगी हुई है, माया, मिथ्या और निदान, तो वो क्या करती है, हमारे अंतरंग को कैसा कर देती है, खोखला कर देती है, अंदर ही अंदर हमारा सर्वत्र नाश कर देती है। और वह व्रत जो लिए गए हैं, जो भी संयम स्वीकार किया गया है, वह सिर्फ एक बोझे के भांति ही होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु को ग्रहण किया जाए और ग्रहण करने के बाद वह उस सफलता तक नहीं पहुँचे, तो आचार्य प्रवृष्टि कहते हैं कि वह सिर्फ एक वजन ढोने के समान ही है। जैसे एक कुम्हार के पास एक गधा होता है और उस गधे पर चाहे वो मिट्टी लाद ले और चाहे वो रत्न लाद ले, उसे सिर्फ क्या मतलब है, वजन उठाने से मतलब है। चाहे हम लोग पांचों पापों का वजन लेकर चलें और चाहे उन व्रतों का वजन लेकर चलें, जब तक हम उन व्रतों के महत्व को नहीं समझेंगे तो वो क्या है, एक वह वजन ही है, हमारे लिए बोझा ही है। बहुत से लोग तो व्रतों को इसलिए स्वीकार कर लेते हैं, चलो क्या फर्क पड़ता है, कर ही लो। पर आचार्य कहते हैं उन व्रतों को स्वीकार करने के बाद पूर्ण उत्साह के साथ उसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अशुभ भावों को क्षय करने के लिए ही व्रत लिए थे। व्रत क्यों लिए थे, अशुभ भावों को क्षय करने के लिए व्रत लिए थे या अशुभ भावों से बचने के लिए व्रत लिए थे। और व्रत लेने के बाद भी अगर हमारे जीवन में वही अगर संक्लिष्टता, वही भाव, वही संकल्प विकल्प अगर घर गृहस्थी वाले चल रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं ऐसे व्रतों को लेने से अव्रती रहना ही अच्छा था। क्या समझे, परिवर्तन क्या आया, परिवर्तन तभी आता है हमारे अंदर कि जब हम उन व्रतों के प्रति कैसे होते हैं, उत्साह से भरे होते हैं। आचार्य परमेष्टि यहाँ ने कहा कि व्रत दो प्रकार के, एक आगार और एक
अनिगार। आगार में गृहस्थ आते हैं और अनगार में कौन आते हैं? मुनिगण आते हैं, जो गृह का त्याग कर देते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं अपन? मुनि बोलते हैं। और जो घर में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? गृहस्थ बोलते हैं। तो गृहस्थ के पास 5 अणुव्रत होते हैं। अब व्रतों के यहाँ पर 2 भाग किए गए थे, एक अणुव्रत और एक महाव्रत। अणु का मतलब जिसका कोई दूसरा हिस्सा ना हो, उसे क्या कहते हैं अपन? अणु कहते हैं। वह इतना सूक्ष्म होता है, उसके 2 टुकड़े नहीं होते हैं, बस एक ही जो टुकड़ा है उसको अणु कहते हैं। इतना सूक्ष्म होता है। तो ऐसा वो अणु के समान व्रत क्या कहलाते हैं? अणु व्रत कहलाते हैं। पर एक बात को याद रखना, एक वट वृक्ष का एक छोटा सा बीज होता है। कितना होता है? छोटा सा होता है, पर वो छोटे से बीज में भी वट वृक्ष बनने की शक्ति विद्यमान है। उसी प्रकार ये छोटा सा लिया गया व्रत आगे चलकर क्या करेगा? एक वट वृक्ष लेने के लिए, वट वृक्ष का रूप बनाने के लिए वहाँ पर हमेशा तैयार रहता है। इतनी शक्ति उसके अंदर है। ये छोटा सा नियम हमको कालांतर में क्या बना देता है? भगवान बना देता है। छोटा सा व्रत। अपन कथन को सुने, कथाओं को पढ़ें, तो उसमें ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिन्होंने एक छोटे से नियम से अपने जीवन की शुरुआत की, वही आगे लेकर आगे चले तो कौन बन गए? तीर्थंकर बने और उन्होंने मोक्ष को भी प्राप्त किया। किससे? एक छोटे से नियम और संयम के माध्यम से। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि पहले तो हम ये विचार कर लें मन में कि ये व्रत है क्या। अब यहाँ पर अणुव्रत कह दिया और महाव्रत कह दिया। बहुत लोगों की एक सोच होती है कि जो व्रत है वह एक पाबंदी वाला है, बंधन वाला है। पर याद रखना, ये व्रत बंधन वाले नहीं हैं। ये व्रत बंधनों से छुटकारा दिलाने वाले हैं। और जब तक ये व्रत हम स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हमारे बंधन खुलने वाले नहीं हैं। सबसे पहले ये विचार करना चाहिए ये व्रत क्या है। तो बड़ी सुंदर इसमें बात कही, स्वच्छंद वृत्ति में अभ्यस्त यह जीव। मतलब स्वच्छंद वृत्ति मतलब किसी की रोक टोक पसंद नहीं है। क्या नहीं है? जीव तब तक सुखी है तब तक वो किसी की रोक टोक में नहीं है। और जैसे ही वो रोक टोक करना प्रारंभ किया, किसी को रोकना टोकना चालू किया, तुरंत वो क्या बन जाता है? अरे दुख का कारण बन जाता है। आचार्यों ने 3 व्यवस्था बताई, एक स्वतंत्र, एक परतंत्र और एक स्वच्छंद। कितनी वृत्तियां हैं? 3 वृत्तियां हैं। एक स्वच्छंद वृत्ति, एक परतंत्र वृत्ति और एक स्वच्छंद वृत्ति। एक समय के लिए जीव परतंत्र रहे वो चलेगा। क्या? यह जीव परतंत्र चले वो चलेगा, पर यह जीव स्वच्छंद प्रवृत्ति, स्वच्छंदता में क्या आ गई? जो मन में आया
वैसा करना। और परतंत्र में क्या आ गया? परतंत्र में आ गया किसी के अधीन रहोगे तो उसकी बात को कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। और जब किसी की कोई हमको संबोधन देगा या कोई बात हमको बताएगा तो निश्चित ही हमारे हित के लिए बताएगा। वर्तमान समय में ऐसा प्रतीत होगा कि ये सामने वाला मेरे को समझा रहा है ना, और जब सामने वाला व्यक्ति उसको अध्यात्म की भाषा जब समझाता है या उसके हित की बात जब करता है तो सामने वाला बड़ा किलिस्था है, बड़ा ही एक ऐसा व्यक्ति है। अधिकांश व्यक्ति को आज वही पसंद है कि उसकी हाँ में हाँ मिला दी जाए। इसको अपन क्या कहते हैं? स्वच्छंद प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वच्छंदता। कर रहा है हाँ ये ठीक है, हाँ में हाँ और ना में ना। जहाँ पर आपने हाँ में ना मिला दी, ना में हाँ मिला दी, तो क्या होगा? वहीं पर क्या पैदा होने वाली है? संक्लिष्टता पैदा होने वाली है। इस संसार में संक्लिष्टता और कोई नहीं है। या मैं तेरी हाँ में हाँ मिलाऊं या तू मेरी हाँ में हाँ मिलाए, तब तो गाड़ी ठीक ठाक चल रही है। और जहां पर हम लोगों ने क्या प्रारंभ कर दिया? खींचतानी प्रारंभ कर दी ना, तो वहां पर गाड़ी क्या होगी? गाड़ी कभी भी ठीक से नहीं चल सकती है। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो और चाहे वो धर्म हो। ये सारी चीजें तभी चलेंगी जब हम आपस में तारतम्य बना के चलें। क्या बना के चलें? तारतम्य बना के चलें। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं स्वच्छंद प्रवृत्ति में जीव, यह जीव अभ्यस्त है, मतलब पूरी तरह लिप्त है, अभ्यास उसको है। और यह जीव उस स्वच्छंद प्रवृत्ति में पांचों इंद्रियों के विषयों को अनियंत्रण रूप से प्रवृत्त करता है। स्वच्छंद वृत्ति तो है ही, साथ में क्या कर रहा है? जो पांचों पाप है ना, उन पांचों पापों में कैसा अनियंत्रण होकर क्या कर रहा है? उसमें प्रवृत्त हो रहा है, प्रवृत्ति कर रहा है। और उसी अनियंत्रण जीवन के अभाव को भूल जाना, मतलब उस अनियंत्रण जीवन के प्रभाव से भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। क्या समझे? मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या है। देखिए, जो जीव पांचों इंद्रियों के विषयों में अनियंत्रण रूप से प्रवृत्ति करता है, वह अधिकांश भूल जाता है कि मेरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या था। उसको सिर्फ क्या दिखाई देता है? ऐन कैन प्रकारेण, कैसे भी हूँ ये पांचों इंद्रियों की विषय मुझे मिल जाए। और इस संसार का एक कड़वा सत्य है, उसको सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कोई सामने वाले की प्रशंसा अगर कर रहा है ना, अगर कोई सामने वाले की हाँ में हाँ मिला रहा है ना, तो उसे कुछ ना कुछ उससे स्वार्थ है। फोकट में कोई किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाता है। बच्चे को जब भूख लगती है तभी माँ को याद करता है, और जैसे ही भूख खत्म हो जाती है, बताओ कौन माँ को याद करता है? जब तक किसी को कुछ काम होता है एक दूसरे, तब तक तो हाजी हाजी करते हैं, और जैसे ही काम निकल जाता है तो नाजी नाजी करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, तुरंत बदल जाता है। व्यक्ति की धारणा है। अब एक व्यक्ति था, वो कहता है एक अपने मिलने वाले से
तुम पहले जैसे नहीं रहे। क्या नहीं? पहले जैसे नहीं रहे। और ये भी बात पक्की है, आध्यात्म से करें, जो पर्याय क्षणिक है, आई या चली जाएगी। पहले बचपन था, अब जवानी आई, अब बुढ़ापा आ गया, तो बताओ पहले जैसा कहाँ रहेगा? रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। परिवर्तन होगा नहीं होगा? शरीर में परिवर्तन होगा, विचारों में परिवर्तन होगा, सब में परिवर्तन होगा, स्वभाव में परिवर्तन होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या आचार परमिष्टि कहते हैं। यहाँ पर समझना है, क्या समझना है कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, ये नहीं भूलना। आचार्यों ने पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति के लिए निषेध नहीं किया। ग्रस्त है, जीव है, पूर्व संस्कार से रहेगा, पर रहते समय क्या याद रखना पड़ेगा उसको कि मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। दिक्कत यहीं पर आती है। व्यक्ति व्रतों को लेने के बाद उन व्रतों के महत्व को नहीं समझ पाता कि आखिर में मैंने ये व्रत लिए क्यों। भगवान बनने लिए थे, संसार से पार होने के लिए थे, या फिर संसार में डूबने के लिए थे। आचार्य भगवंत कहते हैं सबसे पहले अपने जीवन का एक सूत्र बांध लें अपने अंदर, अपने आप से खुद प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। तो निकल कर क्या आएगा? किसी से पूछो कि मैं कौन हूँ, तो झट अपना क्या बता देगा? नाम बता देगा कि मैं फलाने व्यक्ति हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं इस जाति का हूँ। पर आचार्य कहते नहीं, मैं कौन हूँ का मतलब है कि तुम कौन हो एक बार पूछो अपनी आत्मा से, तभी व्रत आपके जीवन में कुछ कार्यकारी कर सकते हैं। व्रत लेने के बाद ये बोध नहीं हुआ कि मैं कौन हूं, तो क्या होगा? वो व्रत आपके जीवन में एक भी कर्म की साकल को नहीं खोलेंगे। चोट हथौड़ा तो है, पर चोट ठीक जगह नहीं पड़ रही है। व्रत तो है, पर क्या बोध नहीं है? मैं कौन हूं? बताओ मैं कौन हूं? बताओ बताओ मोलक जी, कौन हूं मैं? है? तेज बोलो। कौन बोला जीव हूं? किधर से आवाज आ रही है? किधर से? मैं जीव हूं। बहुत सुंदर, मैं जीव हूं। रटने से काम नहीं चलेगा। मैं जीव हूं तो जीव का कर्तव्य क्या है? जब आपको ये बोध हो गया कि मैं जीव हूं, बताओ है किसको जानना देखना? आत्मा को जानना और देखना। ये तो मस्त थोड़ी बोले हम लोग, प्रैक्टिकल नहीं बोल रहे। तो जो सुन लिया है गुरुओं से, शास्त्रों में पढ़ ली, सिर्फ वो बोल रहे हैं बस। जिह्वा से नहीं बोलना, जीवन से बोलना है। मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। मेरा सबसे पहला कर्तव्य क्या है बताइए? है जानना और देखना। इससे इसको जानना देखना तो है, पर पहला कर्तव्य क्या है? अपना हित सोचना। किसका हित सोचना? क्या? जब शांति से जियोगे ना, तभी शांति से जी पाएगा पोपा। पड़ोसी है ना चांदनी चौक, ऐसे बोल दिया मैंने, बगल में दुकान है, एक खाते में दोनों का काम चल जाता है, इसलिए बोल दिया। खाता एक है, समझे ना आप लोग? यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर यहाँ पर बात कही आपने कि एक तो जैन धर्म ये बोलता है कि दूसरों के बारे में सोचो, स्वार्थी मत बनो, है ना। और एक तरफ यहाँ कह रहे कि सबसे पहला अपना ही सोचो। ठीक,
याद रखना, आग लगी है तो सबसे पहले अपने को सुरक्षित करना पड़ेगा। बताओ ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो मोहल्ले में आग लगी हो और अपने घर को सुरक्षित ना करे? बताओ कोई ऐसा है क्या? पहले क्या करेगा? जब बहुत तेज आंधी आती है, आती नहीं आती, बड़ी तेज तूफान आता है, बताओ सबसे पहले क्या करते हो? दरवाजे किसके बंद करने जाते हो? अपने दूसरे के जाते हो? क्यों? स्वार्थी हो नहीं हो ना? कहीं मेरा घर गंदा ना हो जाए। क्या ना घर गंदा हो जाए? आज हम यही कर रहे हैं, अपने घर को तो गंदा होने दे रहे हैं पर दूसरे की खिड़कियां बंद करने के लिए तैयार है। समझे ना? पहले आप अपने को सुरक्षित करिए। तीर्थंकर परमात्मा जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी, दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान, दीक्षा लेते ही 63 रिद्धियां। हमारे पास में क्या? अगर तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेने के बाद अगर ये आदेश दे दें कुबेर को कि जाओ पूरे विश्व को धनाढ्य कर दो, जो गरीब है ना सबको संपन्नवान कर दो। और याद रखना, जो तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है ना, जन्म से पहले 15 माधुर रत्नों की वर्षा होती है, उसी उद्देश्य से होती है। जितनी भी जो दरिद्र थे ना, सभी कैसे हो जाए? सभी संपन्नशाली हो जाए। क्या सभी जीव संपन्नशाली हो जाते हैं? नहीं हो पाते। क्यों? सभी की कर्म व्यवस्था है। क्या है? सभी की कर्म व्यवस्था है। आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले तीर्थंकर परमात्मा भी कहते हैं कि भाई पहले स्वयं जियो फिर जीने दो। भगवान महावीर स्वामी में क्या संदेश है? जियो और जीने दो। आप जब देखकर चलेंगे, देखकर उठेंगे, देखकर बैठेंगे, खुद देख के चले ना। जो आपके द्वारा जो जीवों की हिंसा होनी थी वो बची नहीं बची? आप भी जिए और आपके निमित्त से जो विराधना होनी थी, आपने सही प्रवृत्ति की, सम्यक प्रवृत्ति की, उससे क्या हुआ? वो जीव चीटी बची नहीं बची। तो भगवान महावीर का संदेश कैसा रहा? जियो और जीने दो। हमको खुद अभी जीना नहीं आता है, दूसरे को हम क्या जीने देंगे? बताओ। हमारा जब मतलब जीवन मर्यादित नहीं है, हम दूसरे को मर्यादा का क्या उपदेश देंगे? आप लोग हमसे कितनी भी रास्ते में हम चल रहे हो ना, बिहार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारा ध्यान हमेशा जीव रक्षा पर होता है। चिट्ठी को बताकर चलते हैं, जीव जंतुओं को देखकर चलते हैं। और आप लोगों से कोई बातचीत भी ना करे फिर भी आपका ध्यान क्या होता है? नीचे भी होता है ना, जमीन पर भी होता है। तो 2 दृष्टि होती हैं, या पैर गंदे नहीं हो जाए या पड़ी वस्तु मिल जाए। जीव रक्षा का तो भाव होता ही नहीं है। बताओ मुझे, होता है क्या? है? बिरले लोगों को होता होगा। क्यों प्रेमचंद जी? कोशिश नहीं, यहां पर कोशिश का कोई प्रकरण ही नहीं है। हमारे यहाँ कोशिश नहीं, यहाँ तो पूरा निर्णय चाहिए यहाँ पर। हाँ, अनजाने से मतलब देखिए, अनजाने में कोई अचानक आ जाए तो बात अलग है, पर गाड़ी में तो भैया हिंसा तो होती है।
फर्क इतना वो आपके अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए कुछ नहीं बोल सकते उसमें अपन, क्योंकि आप संकल्पी हिंसा के त्यागी होते, किसी को संकल्प कर कर नहीं मार सकते हैं। पर आपको आरंभी उद्यमी विरोधी हिंसा में तो आपको लगना पड़ेगा। बिना आरंभ किए हुए गृहस्थी का ग्रस्त जीवन नहीं चल सकता है। उसको तो कहीं ना कहीं क्या करनी पड़ेगी, हिंसा करनी पड़ेगी। स्थावर हिंसा तो लगेगी उसको, स्थावर हिंसा तो करता ही है, पर वो त्रस्त जीवों की सुरक्षा पूर्णता से करता है। ग्रस्त का जो नियम है वह मतलब स्थावर हिंसा तो उसके द्वारा होगी, उसको वो नहीं बचा सकता है, पर कम से कम जो त्रस्त हिंसा है उसका तो पूर्णता त्यागी होता ही है। 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक जीवों की बरातना नहीं करेगा। ग्रस्त भी अगर हो जाएगी तो बचाएगा। बड़ा सुंदर चिंतन है। अगर हम देखकर चल रहे हैं, प्रमाद से रहित होकर चल रहे हैं, उस बीच में अगर कोई जीव राशि अगर पैरों से आकर मर भी जाए साधु के, उसको पाप नहीं लगेगा। क्या समझे आप लोग? अगर देखकर चल रहा है, सारे काम सम्मति का पालन कर रहा है, और अगर कहीं से अगर कोई जीव अगर आ भी जाए और मृत्यु को प्राप्ति भी हो जाए तो उसको दोष नहीं लगेगा। क्यों? उसकी प्रवृत्ति प्रमाद में नहीं थी, जागृत अवस्था में थी। कैसी थी? जागृत अवस्था थी। मुनि महाराज रात को जब सहन करते हैं, कितनी भी गहन निद्रा में हो, जब भी करवट बदलते हैं तो सबसे पहले हाथ अपनी पीठी पर जाता है। कहाँ जाता है? पीठी पर जाता है। पहले क्या करेंगे? पीठी पर परमार्जन करेंगे। कहीं पर भी बैठेंगे, कहीं पर भी उठेंगे, पहले क्या करेंगे? परमार्जन। देखेंगे कहीं जीव राशि तो नहीं है। अगर वहां पर जीव राशि नहीं है तो पीछे चलाएंगे, अगर वहां पर जीव राशि है तो वहां पर पीछे भी नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? उन जीवों को वहां से हटाएंगे ही नहीं, स्वयं हट जाएंगे। इसको जैन धर्म बोलते हैं। क्या समझे? जैन धर्म भगवान का शासन का धर्म, तीनों लोकों में अक्षुण्ण बने रहने वाला धर्म, कभी किसी को हटाता नहीं है, स्वयं वहां से हटता है। समझे ना? हमने आपको हटाया, आपको हटाने पर एक समय के लिए आपके परिणाम बिगड़ सकते हैं, वो भी हिंसा। अगर हिंसा की सूक्ष्मता में अपन जाए ना, वो भी हिंसा। अगर मेरे द्वारा किसी का दिल भी दुखा हो, मैं हिंसक हूं, अहिंसक नहीं हूं, हिंसक हूं। इसलिए तो कह दिया ठीक से बोलो। कैसे बोलो? ठीक से बोलो। आप में आराधना कर रहे हैं, मैंने आपको हटाया आपको, क्या पता आपके परिणाम कैसे हो जाए? नहीं, आपको नहीं हटाऊंगा। मेरा अधिकार स्वयं मेरे पर है, आप पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। सिद्धांत, कर्म सिद्धांत की बात करूंगा तो क्या करेगा वो जीव? पीछे से जहां पर साधन मिलेगा वहां पर बैठ जाएगा, पर उसको नहीं हटाएगा। समझे ना आप लोग? इसको जिन शासन बोलते हैं अपन। इसी प्रकार मुनराज जब चलते हैं और चलने के बाद और जब जो भी उनकी प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति कैसी होती है? स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होती है। वृत्ति की जो प्रवृत्ति कैसी होती है? स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होती है। वृत्ति हमेशा सावधानी पूर्वक चलेगा, सावधानी पूर्वक उठेगा, कोई भी वस्तु उठाएगा, कुछ भी कहेगा तो उसके अभिप्राय को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या संदेश है? जियो और जीने दो। पहले आप स्वयं जिए। कैसे जिए? मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या है। याद रखना, हम जब अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो सामने वाला भी हमको वही कर्तव्य ना करता हुआ भी वैसा ही दिखाई देता है।
मैं बहुत सुंदर बात बोलता हूं, संबोधन है स्वयं के लिए। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, या संघ के लिए कर रहे हैं, या समाज के लिए कर रहे हैं, ये सारा का सारा ऋण चुका रहे हैं अपन। क्या चुका रहे हैं? ऋण। पूर्व में कोई ऐसा कर्म का बंध किया होगा जिसके पीछे आज हम क्या कर रहे हैं? ऋण चुका रहे हैं। आप क्या जो आहार लेने जा रहे हैं ना, हम लोग, आप जो पड़गान करते हैं, पता है मुनिराज की क्या भावना होती है आहार लेते समय? जो पूर्व में जो लिया था ना, उसको क्या कर रहे हैं? चुकता कर रहे हैं। देखिए कहाँ जन्म हुआ, ठीक, और कहाँ वर्षा योग, समझे ना आप लोग? कहाँ पर जन्म हुआ, कहाँ पर वर्षा योग। जन्म हुआ तो वहीं तो भोजन होना चाहिए, समझे ना? पर भोजन कहाँ हो रहा है? जन्म कहीं पर, भोजन कहीं पर, और मरण कहीं पर। ये सब क्या? पूर्व में किया हुआ जो निदान कहें, चाहे वचन कहें, चाहे शुभ भावना कहें, पूर्व में जो संचय किया था उसको ही भुनाने के लिए हम लोग कहाँ आ रहे हैं? आते हैं। हमसे कुछ अगर कोई ले गया, चाहे वो धोखे में ले गया, चाहे वो जानकर ले गया, अच्छी बात है, ले जा। तेरा लिया होगा तभी ले गया, क्या समझे? तेरा लिया होगा ना तभी ले गया, और तेरा अगर लिया नहीं होता ना तो तुझ में क्या, किसी में ताकत नहीं जो हमसे लेके दिखा देता। इसको जैन सिद्धांत बोलते हैं अपन। क्यों मोलक जी? लिया होगा ना तो ये तो दे रहे हैं आपको। आज अवस्था है देने लायक तो दे रहे हैं, अगर कल अवस्था नहीं हुई तो गधा बनकर देना पड़ेगा, बैल बनकर देना पड़ेगा, भैंसा बनकर देना पड़ेगा, देना अवश्य पड़ेगा। हिसाब तो चुकता करना पड़ेगा। बिना हिसाब चुकता किए हुए इस संसार से व्यक्ति जा नहीं सकता है। ये हमारी सोच, सकारात्मक सोच होनी चाहिए हमारी। आज सोच हमारी कैसी हो गई है? बहुत ही छोटी हो चुकी है, और इस छोटी सोच के चक्कर में ही आज हम दुखी, डिप्रेशन, मानसिक बीमारी में हैं। किसी बात को पकड़ कर बैठ गए। क्या बैठ गए? अरे ऐसा हो गया, ये तो मैं नहीं बोलूंगा भाई ज़्यादा, नहीं ज़्यादा नहीं बोलूंगा मैं फूफा के बारे में। ये तो आप लोग आपसी की बातों में, मैं तो सारे फूफाओं की बात करूंगा। जो फूला रहे वो फूफा, समझ में ही ना? और कोई ना कोई किसी का तो फूफा है ही है, अगर ये फूफा थोड़ी है, हैं? ये अलग प्रवृत्ति वाले हैं, समझे ना? तो यहाँ पर क्या, हमको अपनी सोच को क्या करना है? विकसित करना है। आप लोगों से बड़ी सुंदर बात पूछूंगा। हम लोग आज इतने यहाँ उपस्थित हैं, कितनी उम्र हो गई सबकी? मतलब किसी की 70, 50, 60, 40, 45, 37, ठीक। हम अपनी बात करें, 37 वर्ष के समथिंग हुए, कितनी उम्र है? कुछ पता है क्या? छोटा सा जीवन। कितना सा जीवन है? छोटा सा जीवन है। उस छोटे से जीवन में भी बहुत सारी मुसीबतों को लेकर हम जी रहे हैं। अपने लिए क्या जी रहे हैं बताओ? अपने लिए कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ अपने लिए किया अभी तक? जब से सांस संभाली, जब से होश संभाला, जब से अपने को बोध हुआ, तब से लेके अभी तक बताओ अपने लिए हम लोगों ने क्या किया?
कुछ किया क्या? जितना भी पाप किया किसके लिए किया? बच्चों के लिए किया, परिवार के लिए किया, मित्री मंडल के लिए किया, अपनी सोसाइटी के लिए किया, अपनी समाज के लिए किया, आखिर में अपने लिए क्या किया? कल एक डॉक्टर साहब, क्या नाम था मित्र का, क्या नाम है? सुशील, क्या नाम है? शैलेश जी कल आए थे, और उससे पहले मुझे सूचना दी, मुरुख जी बोल रहे थे, रात को आए, आँखों का कैंप लगा कल जैन मिलन ने लगाया था, आँखों का कैंप लगाया था, है ना? ये बोल रहे थे लगाया तो था, किसी को बताया नहीं था, तो उनके मित्र बोले कि सामने बैनर लगा तो था। इनके मित्र बोले बैनर लगा तो था। इन्होंने जवाब दिया, आंखें जब कमजोर थी तो बैनर पढ़ा का हमने। आंखें जब कमजोर हैं, किसी को बताया ही नहीं। बात बिल्कुल सही है, आंखें जब कमजोर हो तो बैनर कहाँ दिखेगा? दिखेगा ही नहीं किसी को। बात यहां है, इतने सारी आंखों की टेस्टिंग कराई, जब अपना नंबर आया तो डॉक्टर चला गया। समझे ना? बहुत लोगों के पर्चे बनवाए, समय में था, मुझे पढ़ा रहे थे, शायद आपने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, पर्चा था पीले रंग का, और मैं टाइमिंग भी लिखी थी, कितने बजे से? सुबह 8:30 से लेकर 1 बजे, मतलब 1 बजे 2 8 बजे तक, मतलब 10 बजे तक पर्चे बनने थे। उसमें अपना भी पर्चा बनवा दिया, कैसे भी वक्त मिल गया। जब अपना समय दिखाने का नंबर आया तो अपना पर्चा खो गया। दूसरे के पर्चे में लगकर अपना भी पर्चा भी चला गया, और जब खोजा तो अपना पर्चा गुम हो गया। इसको कहते हैं कि मैं कौन हूं, है ना? आचार्य भगवंत कहते हैं दूसरों का उपकार भी इतना मत करो कि अपना अपकार हो जाए। क्या समझे? सबसे पहले अपना उपकार। किसका उपकार? अपना उपकार। हम सुरक्षित हैं तो पूरा देश सुरक्षित है, पूरी समाज सुरक्षित है, पूरा परिवार सुरक्षित है। और अगर हम ही सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित नहीं है। एक बात बता आपको, आप जितनी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं यहाँ पर, आप जब भी कोई नया पकवान बनाते हैं, है ना, तो बताओ सबसे पहले किसको खिलाते हैं? देखो देखो, ये बताएंगे आपको, वार्निंग पोल खुलवाएंगे यहाँ पर। बताओ, सच बोलना, भगवान के सामने हो, बताओ सबसे पहले किसको खिलाते हो? बोलो भाई, बोलो, है ना? कहाँ है पत्रकार जी, बताओ। ऊपर बैठते हो भगवान के ऊपर। ना 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 ना, कहाँ है? कहाँ बैठे हैं? छुपे। हाँ, जब भी कोई कैसी भी वस्तु बनाई जाएगी ना, तो सबसे पहले बताओ, करोगे नहीं करोगे? बताओ, करते हो ना? क्यों? पहले इसका स्वाद तो लें, आखिर में स्वाद कैसा है इसका, ठीक है नहीं ठीक है। उसी प्रकार आचार्य कहते कि सबसे पहले अपना कर्तव्य, मैं जो कर रहा हूं ना, सही है गलत है। अगर मैं सही हूं तो सभी सही हैं, और अगर मैं गलत हूं तो सामने वाला कितना भी सही हो फिर भी मैं गलत, सामने वाला गलत है। हम सृष्टि नहीं बदल सकते हैं, अपनी दृष्टि बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? दृष्टि बदल सकते हैं। इन भगवान के माध्यम से लोग पुण्य भी कमाते हैं, और इन भगवान के माध्यम से लोग पाप भी कमाते हैं। एक नमोकार मंत्र संसार सागर से पार भी लगाता है, और वही नमोकार मंत्र संसार सागर में डुबोता भी है। किससे? मंत्र कुछ नहीं करता,
जैसे हमारे भाव होते हैं ना, वैसा होता है, समझे ना। तो हमारी प्रवृत्ति कैसी है? स्वच्छंद प्रवृत्ति है, कोई हमको रोके नहीं, कोई हमको टोके नहीं, तो वो तो भैया भगवान का रूप है। अरे बहुत बढ़िया है, उन तुम जैसा कोई है ही नहीं संसार में। साफ झूठ बोल रहा है वो, क्या समझे? क्या बोल रहा है? साफ झूठ बोल रहा है। और जैसे ही कुछ क्या कर दिया, रोक दिया, टोक दिया, या उसकी इच्छा के अनुसार नहीं बोला, दूर चलो, तुम्हारे मतलब के नहीं हो, चलो भागो वहां से। क्यों? ये सब स्वार्थ का संसार है, और जब तक इस संसार में हो तब तक क्या स्वार्थ बना रहेगा। पांचों इंद्रियों के भोग बिना स्वार्थ के भोग नहीं सकते आप। क्या समझे आप लोग? सत्यता है, चाहे वो स्पर्श इंद्री हो, चाहे रचना इंद्री हो, चाहे भोजन कितना भी खराब बना हो, घर पे बोलना पड़ेगा। सुन लो भाई, इनकी बैठी हो तो मैं ये तभी बोल रहे हो, क्या अच्छा बना है, और जहां बोल दिया कि नहीं, हाँ क्या डायलॉग बोलते हैं, हाँ? आलू में नमक वो बता रहे थे, वो बता देते हैं। इन्होंने फूफा से पूछा होगा, क्या पूछा था? हलवे का टेस्ट कैसा है ना 22 तारीख को, नहीं मंगलवार का। इन्होंने पूछा, ये प्रवीण जी, दोनों प्रवीण पीढ़वी हैं, ये एक दूसरे ने पूछा कि हलवा कैसा है, हलवा का टेस्ट कैसा है। फूफा ने बोला हलवे में नमक कम है। उनको भी नमक कम ही लगा, है तो कम। ये सब जिंदगी है, समझे ना। तो यहाँ पर क्या करना है, हम सभी लोगों को कैसे जीवन व्यतीत करना है, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनको कैसे जीना है, स्वच्छंद प्रवृत्ति के साथ नहीं, कहीं ना कहीं नियंत्रण के साथ में जीना है। और जहाँ पर हमारे जीवन में नियंत्रण होता है उसी को आचार्य भगवान कहते हैं व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। तो महान बाबू, हमको अपने जीवन में क्या लेना है? व्रतों को अंगीकार करना है। और अंगीकार कैसे करोगे आप लोग? भावों के साथ करोगे तो ही हमारे व्रत क्या होंगे? संसार सागर से पार लगाएंगे, अन्यथा संसार में डुबोने का ही काम करेंगे। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। व्रती तो है ही, साथ में क्या कर रहा है? जो पांचों पाप है ना, उन पांचों पापों में कैसा अनियंत्रण होकर क्या कर रहा है? उसमें प्रवृत्त हो रहा है, प्रवृत्ति कर रहा है। और उसी अनियंत्रण जीवन के अभाव को भूल जाना, मतलब उस अनियंत्रण जीवन के प्रभाव से भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। क्या समझे? मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। देखिए, जो जीव पांचों इंद्रियों के विषयों में अनियंत्रण रूप से प्रवृत्ति करता है, वह अधिकांश भूल जाता है कि मेरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या था। उसको सिर्फ क्या दिखाई देता है? ऐन कैन प्रकारेण, कैसे भी हूँ, ये पांचों इंद्रियों की विषय मुझे मिल जाए। और इस संसार का एक कड़वा सत्य है, उसको सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कोई सामने वाले की प्रशंसा अगर कर रहा है ना, अगर कोई सामने वाले की हाँ में हाँ मिला रहा है ना, तो उसे कुछ ना कुछ उससे स्वार्थ है। फोकट में कोई किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाता है। बच्चे को जब भूख लगती है
तभी माँ को याद करता है। और जैसे ही भूख खत्म हो जाती है, बताओ कौन माँ को याद करता है? जब तक किसी को कुछ काम होता है एक दूसरे, तब तक तो हाजी हाजी करते हैं, और जैसे ही काम निकल जाता है तो नाजी नाजी करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, तुरंत बदल जाता है। व्यक्ति की धारणा है। अब एक व्यक्ति था, वो कहता है एक अपने मिलने वाले से, तुम पहले जैसे नहीं रहे। क्या नहीं? पहले जैसे नहीं रहे। और ये भी बात पक्की है, आध्यात्म से करें, जो पर्याय क्षणिक है, आई या चली जाएगी। पहले बचपन था, अब जवानी आई, अब बुढ़ापा आ गया, तो बताओ पहले जैसा कहाँ रहेगा? रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। परिवर्तन होगा नहीं होगा? शरीर में परिवर्तन होगा, विचारों में परिवर्तन होगा, सब में परिवर्तन होगा, स्वभाव में परिवर्तन होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या आचार परमेष्टि कहते हैं, यहाँ पर समझना है। क्या समझना है? कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, ये नहीं भूलना। आचार्यों ने पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति के लिए निषेध नहीं किया। ग्रस्त है, जीव है, पूर्व संस्कार से रहेगा, पर रहते समय क्या याद रखना पड़ेगा उसको? कि मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या है। दिक्कत यहीं पर आती है। व्यक्ति व्रतों को लेने के बाद उन व्रतों के महत्व को नहीं समझ पाता कि आखिर में मैंने ये व्रत लिए क्यों। भगवान बनने लिए थे, संसार से पार होने के लिए थे, या फिर संसार में डूबने के लिए थे? आचार्य भगवंत कहते हैं, सबसे पहले अपने जीवन का एक सूत्र बांध लें अपने अंदर, अपने आप से खुद प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। तो निकल कर क्या आएगा? किसी से पूछो कि मैं कौन हूँ, तो झट अपना क्या बता देगा? नाम बता देगा कि मैं फलाने व्यक्ति हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं ये जाति का हूँ। पर आचार्य कहते नहीं, मैं कौन हूँ का मतलब है कि तुम कौन हो एक बार पूछो अपनी आत्मा से, तभी व्रत आपके जीवन में कुछ कार्यकारी कर सकते हैं। व्रत लेने के बाद ये बोध नहीं हुआ कि मैं कौन हूं, तो क्या होगा? वो व्रत आपके जीवन में एक भी कर्म की साकल को नहीं खोलेंगे। चोट हथौड़ा तो है, पर चोट ठीक जगह नहीं पड़ रही है। व्रत तो है, पर क्या बोध नहीं है? मैं कौन हूं? बताओ मैं कौन हूं? बताओ बताओ मोलक जी, कौन हूं मैं? है? तेज बोलो। कौन बोला जीव हूं? किधर से आवाज आ रही है? किधर से? मैं जीव हूं। बहुत सुंदर, मैं जीव हूं। रटने से काम नहीं चलेगा। मैं जीव हूं तो जीव का कर्तव्य क्या है? जब आपको ये बोध हो गया कि मैं जीव हूं, बताओ है किसको जानना देखना? आत्मा को जानना और देखना। ये तो मस्त थोड़ी बोले हम लोग, प्रैक्टिकल नहीं बोल रहे। तो जो सुन लिया है गुरुओं से, शास्त्रों में पढ़ लिया, सिर्फ वो बोल रहे हैं बस। जिह्वा से नहीं बोलना, जीवन से बोलना है। मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। मेरा सबसे पहला कर्तव्य क्या है बताइए? है जानना और देखना। इससे इसको जानना देखना तो है, पर पहला कर्तव्य क्या है? अपना हित सोचना। किसका हित सोचना? क्या? जब शांति से जियोगे ना, तभी शांति से जी पाएगा पोपा।
पड़ोसी है ना चांदनी चौक, ऐसे बोल दिया मैंने, बगल में दुकान है, एक खाते में दोनों का काम चल जाता है, इसलिए बोल दिया। खाता एक है, समझे ना आप लोग। यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर यहाँ पर बात कही आपने कि एक तो जैन धर्म ये बोलता है कि दूसरों के बारे में सोचो, स्वार्थी मत बनो, है ना, और एक तरफ यहाँ कह रहे कि सबसे पहला अपना ही सोचो। ठीक, याद रखना, आग लगी है तो सबसे पहले अपने को सुरक्षित करना पड़ेगा। बताओ ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो मोहल्ले में आग लगी हो और अपने घर को सुरक्षित ना करे? बताओ कोई ऐसा है क्या? पहले क्या करेगा? जब बहुत तेज आंधी आती है, आती नहीं आती, बड़ी तेज तूफान आता है, बताओ सबसे पहले क्या करते हो? दरवाजे किसके बंद करने जाते हो? अपने दूसरे के जाते हो? क्यों? स्वार्थी हो नहीं हो ना? कहीं मेरा घर गंदा ना हो जाए। क्या ना घर गंदा हो जाए? आज हम यही कर रहे हैं, अपने घर को तो गंदा होने दे रहे हैं पर दूसरे की खिड़कियां बंद करने के लिए तैयार हैं। समझे ना? पहले आप अपने को सुरक्षित करिए। तीर्थंकर परमात्मा जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी, दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान, दीक्षा लेते ही 63 रिद्धियां। हमारे पास में क्या? अगर तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेने के बाद अगर ये आदेश दे दें कुबेर को कि जाओ पूरे विश्व को धनाढ्य कर दो, जो गरीब है ना सबको संपन्नवान कर दो। और याद रखना, जो तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है ना, जन्म से पहले 15 माधव रत्नों की वर्षा होती है, उसी उद्देश्य से होती है। जितनी भी जो दरिद्र थे ना सभी कैसे हो जाए? सभी संपन्नशाली हो जाए। क्या सभी जीव संपन्नशाली हो जाते हैं? नहीं हो पाते। क्यों? सभी की कर्म व्यवस्था है। क्या है? सभी की कर्म व्यवस्था है। आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले तीर्थंकर परमात्मा भी कहते हैं कि भाई पहले स्वयं जियो फिर जीने दो। भगवान महावीर स्वामी में क्या संदेश है? जियो और जीने दो। आप जब देखकर चलेंगे, देखकर उठेंगे, देखकर बैठेंगे, खुद देख के चले ना। जो आपके द्वारा जो जीवों की हिंसा होनी थी वो बची नहीं बची? आप भी जिए, और आपके निमित्त से जो विराधना होनी थी, आपने सही प्रवृत्ति की, सम्यक प्रवृत्ति की, उससे क्या हुआ? वो जीव चीटी बची नहीं बची? तो भगवान महावीर का संदेश कैसा रहा? जियो और जीने दो। हमको खुद अभी जीना नहीं आता है, दूसरे को हम क्या जीने देंगे? बताओ। हमारा जब मतलब जीवन मर्यादित नहीं है, हम दूसरे को मर्यादा का क्या उपदेश देंगे? आप लोग हमसे कितनी भी रास्ते में हम चल रहे हो ना, विहार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारा ध्यान हमेशा जीव रक्षा पर होता है। चिट्ठी को बताकर चलते हैं, जीव जंतुओं को देखकर चलते हैं। और आप लोगों से कोई बातचीत भी ना करे फिर भी आपका ध्यान कहाँ होता है? नीचे भी होता है ना, जमीन पर भी होता है। तो 2 दृष्टि होती है, या पैर गंदे नहीं हो जाए या पड़ी वस्तु मिल जाए। जीव रक्षा का तो भाव होता ही नहीं है। बताओ मुझे, होता है क्या? है? बिरले लोगों को होता होगा।
क्यों प्रेमचंद जी? कोशिश नहीं, यहाँ पर कोशिश का कोई प्रकरण ही नहीं है हमारे यहाँ। कोशिश नहीं, यहाँ तो पूरा निर्णय चाहिए यहाँ पर। हाँ, अनजाने से मतलब देखिए, अनजाने में कोई अचानक आ जाए तो बात अलग है, पर गाड़ी में तो भैया हिंसा तो होती है। फर्क इतना, वो आपके अधिकार क्षेत्र में है इसलिए कुछ नहीं बोल सकते उसमें अपन, क्योंकि आप संकल्पी हिंसा के त्यागी होते, किसी को संकल्प कर कर नहीं मार सकते हैं। पर आपको आरंभी उद्यमी विरोधी हिंसा में तो आपको लगना पड़ेगा। बिना आरंभ किए हुए गृहस्थी का ग्रस्त जीवन नहीं है, उसको तो कहीं ना कहीं क्या करनी पड़ेगी? हिंसा करनी पड़ेगी। स्थावर हिंसा तो लगेगी उसको, स्थावर हिंसा तो करता ही है, पर वो त्रस्त जीवों की सुरक्षा पूर्णता से करता है। ग्रस्त का जो नियम है वह मतलब स्थावर हिंसा तो उसके द्वारा होगी, उसको वो नहीं बचा सकता है, पर कम से कम जो त्रस्त हिंसा है उसका तो पूर्णता त्यागी होता ही है। 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक जीवों की बरातना नहीं करेगा। ग्रस्त भी अगर हो जाएगी तो बचाएगा। बड़ा सुंदर चिंतन है। अगर हम देखकर चल रहे हैं, प्रमाद से रहित होकर चल रहे हैं, उस बीच में अगर कोई जीव राशि अगर पैरों से आकर मर भी जाए साधु के, उसको पाप नहीं लगेगा। क्या समझे आप लोग? अगर देखकर चल रहा है, सारे काम सम्मति का पालन कर रहा है, और अगर कहीं से अगर कोई जीव अगर आ भी जाए और मृत्यु को प्राप्ति भी हो जाए तो उसको दोष नहीं लगेगा। क्यों? उसकी प्रवृत्ति प्रमाद में नहीं थी, जागृत अवस्था में थी। कैसी थी? जागृत अवस्था थी। मुनि महाराज रात को जब सहन करते हैं, कितनी भी गहन निद्रा में हो, जब भी करवट बदलते हैं तो सबसे पहले हाथ अपनी पीछे पर जाता है। कहाँ जाता है? पीछे पर जाता है। पहले क्या करेंगे? पीछे पर परमार्जन करेंगे। कहीं पर भी बैठेंगे, कहीं पर भी उठेंगे, पहले क्या करेंगे? परमार्जन। देखेंगे कहीं जीव राशि तो नहीं है। अगर वहां पर जीव राशि नहीं है तो पीछे चलाएंगे, अगर वहां पर जीव राशि है तो वहां पर पीछे भी नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? उन जीवों को वहां से हटाएंगे ही नहीं, स्वयं हट जाएंगे। इसको जैन धर्म बोलते हैं। क्या समझे? जैन धर्म भगवान का शासन का धर्म, तीनों लोकों में अक्षुण बने रहने वाला धर्म, कभी किसी को हटाता नहीं है, स्वयं वहां से हटता है। समझे ना? हमने आपको हटाया, आपको हटाने पर एक समय के लिए आपके परिणाम बिगड़ सकते हैं, वो भी हिंसा। अगर हिंसा की सूक्ष्मता में अपन जाए ना, वो भी हिंसा। अगर मेरे द्वारा किसी का दिल भी दुखा हो, मैं हिंसक हूं। अहिंसक नहीं हूं, हिंसक हूं। इसलिए तो कह दिया ठीक से बोलो। कैसे बोलो? ठीक से बोलो। आप यहाँ आराधना कर रहे हैं, मैंने आपको हटाया आपको, क्या पता आपके परिणाम कैसे हो जाए? नहीं, आपको नहीं हटाऊंगा। मेरा अधिकार स्वयं मेरे पर है, आप पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। सिद्धांत, कर्म सिद्धांत की बात करूंगा। तो क्या करेगा वो जीव? पीछे से जहां पर साधन मिलेगा वहां पर बैठ जाएगा, पर उसको नहीं हटाएगा। समझे ना आप लोग? इसको जिन शासन बोलते हैं अपन। इसी प्रकार मुनराज जब चलते हैं और चलने के बाद और जब जो भी उनकी प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति कैसी होती है? स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होती है। वृत्ति की जो प्रवृत्ति कैसी होती है? स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होती है। वृत्ति हमेशा सावधानी पूर्वक चलेगा, सावधानी पूर्वक उठेगा, कोई भी वस्तु उठाएगा,
कुछ भी कहेगा तो उसके अभिप्राय को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या संदेश है? जियो और जीने दो। पहले आप स्वयं जिए। कैसे जिए? मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। याद रखना, हम जब अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो सामने वाला भी हमको वही कर्तव्य ना करता हुआ भी वैसा ही दिखाई देता है। मैं बहुत सुंदर बात बोलता हूँ, संबोधन है स्वयं के लिए। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं या संघ के लिए कर रहे हैं या समाज के लिए कर रहे हैं, ये सारा का सारा ऋण चुका रहे हैं अपन। क्या चुका रहे हैं? ऋण। पूर्व में कोई ऐसा कर्म का बंध किया होगा जिसके पीछे आज हम क्या कर रहे हैं? ऋण चुका रहे हैं। आप क्या जो आहार लेने जा रहे हैं ना, हम लोग, आप जो पड़गान करते हैं, पता है मुनिराज की क्या भावना होती है आहार लेते समय? जो पूर्व में जो लिया था ना, उसको क्या कर रहे हैं? चुकता कर रहे हैं। देखिए कहाँ जन्म हुआ, ठीक, और कहाँ वर्षा योग, समझे ना आप लोग? कहाँ पर जन्म हुआ, कहाँ पर वर्षा योग। जन्म हुआ तो वहीं तो भोजन होना चाहिए, समझे ना? पर भोजन कहाँ हो रहा है? जन्म कहीं पर, भोजन कहीं पर और मरण कहीं पर। ये सब क्या? पूर्व में किया हुआ जो निदान कहें, चाहे वचन कहें, चाहे शुभ भावना कहें, पूर्व में जो संचय किया था उसको ही भुनाने के लिए हम लोग कहाँ आ रहे हैं? आते हैं। हमसे कुछ अगर कोई ले गया, चाहे वो धोखे में ले गया, चाहे वो जानकर ले गया, अच्छी बात है, ले जा। तेरा लिया होगा तभी ले गया, क्या समझे? तेरा लिया होगा ना तभी ले गया, और तेरा अगर लिया नहीं होता ना तो तुझ में क्या किसी में ताकत नहीं जो हमसे लेके दिखा देता। इसको जैन सिद्धांत बोलते हैं अपन। क्यों मोलक जी? लिया होगा ना तो ये तो दे रहे हैं आपको। आज अवस्था है देने लायक तो दे रहे हैं, अगर कल अवस्था नहीं हुई तो गधा बनकर देना पड़ेगा, बैल बनकर देना पड़ेगा, भैंसा बनकर देना पड़ेगा, देना अवश्य पड़ेगा। हिसाब तो चुकता करना पड़ेगा। बिना हिसाब चुकता किए हुए इस संसार से व्यक्ति जा नहीं सकता है। ये हमारी सोच, सकारात्मक सोच होनी चाहिए हमारी। आज सोच हमारी कैसी हो गई है? बहुत ही छोटी हो चुकी है, और इस छोटी सोच के चक्कर में ही आज हम दुखी, डिप्रेशन, मानसिक बीमारी में हैं। किसी बात को पकड़ कर बैठ गए। क्या बैठ गए? अरे ऐसा हो गया। ये तो मैं नहीं बोलूंगा भाई ज़्यादा, नहीं, ज़्यादा नहीं बोलूंगा मैं फूफा के बारे में। ये तो आप लोग आपसी की बातों में तो सारे फूफाओं की बात करूंगा। जो फूला रहे वो फूफा, समझ में ही ना। और कोई ना कोई किसी का तो फूफा है ही है, अगर ये फूफा थोड़ा ही है? ये अलग प्रवृत्ति वाले हैं, समझे ना। तो यहाँ पर क्या हमको अपनी सोच को क्या करना है? विकसित करना है। आप लोगों से बड़ी सुंदर बात पूछूंगा। हम लोग आज इतने यहाँ उपस्थित हैं, कितनी उम्र हो गई सबकी? मतलब किसी की 70, 50, 60, 40, 45, 37, ठीक। हम अपनी बात करें, 37 वर्ष के समथिंग हुए, कितनी उम्र है? कुछ पता है क्या? छोटा सा जीवन। कितना सा जीवन है? छोटा सा जीवन है।
उस छोटे से जीवन में भी बहुत सारी मुसीबतों को लेकर हम जी रहे हैं। अपने लिए क्या जी रहे हैं बताओ? अपने लिए कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ अपने लिए किया अभी तक? जब से सांस संभाली, जब से होश संभाला, जब से अपने को बोध हुआ, तब से लेके अभी तक बताओ अपने लिए हम लोगों ने क्या किया? कुछ किया क्या? जितना भी पाप किया किसके लिए किया? बच्चों के लिए किया, परिवार के लिए किया, मित्री मंडल के लिए किया, अपनी सोसाइटी के लिए किया, अपनी समाज के लिए किया। आखिर में अपने लिए क्या किया? कल एक डॉक्टर साहब, क्या नाम था मित्र का, क्या नाम है? सुशील, क्या नाम है? शैलेंद्र, शैलेश जी कल आए थे और उससे पहले मुझे सूचना दी, मुरुख जी बोल रहे थे रात को आए, आँखों का कैंप लगा कल जैन मिलन ने लगाया था, आँखों का कैंप लगाया था, है ना? ये बोल रहे थे लगाया तो था, किसी को बताया नहीं था, तो उनके मित्र बोले कि सामने बैनर लगा तो था। इनके मित्र बोले बैनर लगा तो था। इन्होंने जवाब दिया आंखें जब कमजोर थी तो बैनर पढ़ा का हमने। आंखें जब कमजोर हैं किसी को बताया ही नहीं। बात बिल्कुल सही है, आंखें जब कमजोर हो तो बैनर कहाँ दिखेगा? दिखेगा ही नहीं किसी को। बात यहाँ है, इतने सारी आंखों की टेस्टिंग कराई, जो अपना नंबर आया तो डॉक्टर चला गया। समझे ना? बहुत लोगों के पर्चे बनवाए, समय में था, मुझे पढ़ा रहे थे, शायद आपने पढ़ाया था, आपने पढ़ाया था, पर्चा था पीले रंग का, और मैं टाइमिंग भी लिखी थी, कितने बजे से? सुबह 8:30 से लेकर 1 बजे, मतलब 1 बजे 2 8 बजे तक, मतलब 10 बजे तक पर्चे बनने थे। उसमें अपना भी पर्चा बनवा दिया, कैसे भी वक्त मिल गया। जब अपना समय दिखाने का नंबर आया तो अपना पर्चा खो गया। दूसरे के पर्चे में लगकर अपना भी पर्चा भी चला गया, और जब खोजा तो अपना पर्चा गुम हो गया। इसको कहते हैं कि मैं कौन हूं, है ना? आचार्य मुखबंद कहते हैं दूसरों का उपकार भी इतना मत करो कि अपना अपकार हो जाए। क्या समझे? सबसे पहले अपना उपकार। किसका उपकार? अपना उपकार। हम सुरक्षित हैं तो पूरा देश सुरक्षित है, पूरी समाज सुरक्षित है, पूरा परिवार सुरक्षित है। और हम ही नहीं है तो कोई सुरक्षित नहीं है। एक बार बता आपको, आप जितनी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं यहाँ पर, आप जब भी कोई नया पकवान बनाते हैं, है ना, तो बताओ सबसे पहले किसको खिलाते हैं? देखो देखो, ये बताएंगे आपको, वार्निंग की पोल खुलवाएंगे यहाँ पर। बताओ, सच बोलना, भगवान के सामने हो, बताओ सबसे पहले किसको खिलाते हो? बोलो भाई, बोलो, है ना? कहाँ है पत्रकार जी, बताओ। ऊपर व्यस्त है भगवान के ऊपर। ना 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 ना, कहाँ है? कहाँ बैठे हैं? छुपे। हाँ, जब भी कोई कैसी भी वस्तु बनाई जाएगी ना, तो सबसे पहले बताओ करोगे नहीं करोगे? बताओ, करते हो ना? क्यों? पहले इसका स्वाद तो लें, आखिर में स्वाद कैसा है इसका, ठीक है नहीं ठीक है। उसी प्रकार आचार्य कहते कि सबसे पहले अपना कर्तव्य, मैं जो कर रहा हूं ना, सही है गलत है? अगर मैं सही हूं तो सभी सही हैं, अगर मैं गलत हूं तो सामने वाला कितना भी सही हो फिर भी मैं गलत, सामने वाला गलत है।
हम सृष्टि नहीं बदल सकते हैं, अपनी दृष्टि बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? दृष्टि बदल सकते हैं। इन भगवान के माध्यम से लोग पुण्य भी कमाते हैं और इन भगवान के माध्यम से लोग पाप भी कमाते हैं। एक नमोकार मंत्र संसार सागर से पार भी लगाता है और वही नमोकार मंत्र संसार सागर में डुबोता भी है। किससे? मंत्र कुछ नहीं करता। जैसे हमारे भाव होते हैं ना, वैसा होता है, समझे ना? तो हमारी प्रवृत्ति कैसी है? स्वच्छंद प्रवृत्ति है। कोई हमको रोके नहीं, कोई हमको टोके नहीं, तो वो तो भैया भगवान का रूप है। अरे बहुत बढ़िया है। तुम जैसा कोई है ही नहीं संसार में। साफ झूठ बोल रहा है वो। क्या समझे? क्या बोल रहा है? साफ झूठ बोल रहा है। और जैसे ही कुछ क्या कर दिया, रोक दिया, टोक दिया, या उसकी इच्छा के अनुसार नहीं बोला, दूर चलो, तुम्हारे मतलब के नहीं हो, चलो भागो वहां से। क्यों? ये सब स्वार्थ का संसार है और जब तक इस संसार में हो तब तक क्या स्वार्थ बना रहेगा। पांचों इंद्रियों के भोग बिना स्वार्थ के भोग नहीं सकते आप। क्या समझे आप लोग? सत्यता है, चाहे वो स्पर्श इंद्री हो, चाहे रचना इंद्री हो, चाहे भोजन कितना भी खराब बना हो, घर पे बोलना पड़ेगा। सुन लो भाई, इनकी बैठी हो तो मैं ये तभी बोल रहे हो। क्या अच्छा बना है और जहां बोल दिया कि नहीं, हाँ, क्या डायलॉग बोलते हैं? आलू में नमक वो बता रहे थे, वो बता देते हैं। इन्होंने फूफा से पूछा होगा, क्या पूछा था? हलवे का टेस्ट कैसा है ना 22 तारीख को, नहीं मोहन कल्याण का। इन्होंने पूछा, ये प्रवीण जी, दोनों प्रवीण पीढ़ी हैं, ये एक दूसरे ने पूछा कि हलवा कैसा है, हलवा का टेस्ट कैसा है। फूफा ने बोला हलवे में नमक कम है। उनको भी नमक कम ही लगा, है तो कम। ये सब जिंदगी है, समझे ना? तो यहाँ पर क्या करना है, हम सभी लोगों को कैसे जीवन व्यतीत करना है? पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनको कैसे जीना है? स्वच्छंद प्रवृत्ति के साथ नहीं, कहीं ना कहीं नियंत्रण के साथ में जीना है। और जहाँ पर हमारे जीवन में नियंत्रण होता है उसी को आचार्य भगवान कहते हैं व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। तो महान बाबू, हमको अपने जीवन में क्या लेना है? व्रतों को अंगीकार करना है। और अंगीकार कैसे करोगे आप लोग? भावों के साथ करोगे तो ही हमारे व्रत क्या होंगे? संसार सागर से पार लगाएंगे, अन्यथा संसार में डुबोने का ही काम करेंगे। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।